यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ये क्लब है या इज्जत धुलाने की मशीन है भाई। ये बेइज्जती कराते रहते हैं। गेम खेलने जाते हैं प्रीमियर लीग का तो इज्जत धुलती है। साथ ही साथ भाई मिड वीक में कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। मुश्किल होता जा रहा है यूनाइटेड फैन बने रहना। भाई यूनाइटेड अपने बैकरूम स्टाफ को टिकटें नहीं दे रही है उनकी फैमिलीज के लिए, जो हर क्लब देता है एक फाइनल से पहले, राइट। रूबेन एमरिम हैज टू पिच इन। ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे व्यूज सुनना इसके ऊपर। साथ ही साथ रूबेन एमरिम से रिलेटेड एक और डेटा आया है, नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट ही हैज गिवन भाई ऑलमोस्ट 500 इंटरव्यूज इन लास्ट 6 मंथ्स। 500 ऑलमोस्ट, राइट। उसके अलावा मैथेउस क्यूनिया के साथ यूनाइटेड की टॉक्स काफी एडवांस स्टेज पे है। पिछले हफ्ते भी एडवांस स्टेज पे थी, इस हफ्ते भी एडवांस स्टेज पे है और 2 हफ्ते पहले भी एडवांस स्टेज पे थी। बात करेंगे इसके बारे में। ज़र्गज़ी शायद आ सकता है फाइनल से पहले यूरोपा लीग, और सेमेनियो इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था, इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कैलम हडसन ओडोई इसके साथ यूनाइटेड के लिंक आ रहे हैं। और एक और न्यूज़ कवर करूंगा मैं जो बड़ी मसालेदार है भाई। गैरी नेविल की वापस इज्जत धुलाई हुई है। किसके द्वारा? इस बार नॉटिंघम फॉरेस्ट क्लब के द्वारा। सो दोस्तों, काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए। सो आप अपना काम जरूर करना, भाई का हौसला बढ़ाते रहना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आई डोंट नो ये पॉजिटिव है नहीं है, क्यूनिया की न्यूज़ को पकड़ते हैं भाई। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके अपने आप बोला आज कि यूनाइटेड की टॉक्स बहुत एडवांस स्टेजेस पे चल रही हैं और वापस प्लेयर के साथ हम डील करने वाले हैं, प्लेयर को एग्री करवाने वाले हैं हम। जो भी टर्म्स हैं बहुत एडवांस स्टेजेस पे, बहुत एडवांस, बहुत कितनी एडवांस है, मतलब एडवांस प्रो, एडवांस प्लस प्लस प्रो, एडवांस प्लस 16, आई डोंट नो कौन सा एडवांस है। 2 हफ्ते पहले भी एडवांस टॉक पे थे प्लेयर के साथ, ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम हेयर वी गो आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं फ्रिम्पोंग और लिवरपूल की। इनका हेयर वी गो पहले आ जाएगा, हमारा क्यूनिया के साथ एडवांस स्टेज में जाएंगे अभी। एंड लेट मी टेल यू, हम पे रिलीज क्लॉज पे करने के पैसे नहीं है अभी। वुल्व्स के साथ अलग किस्सा होगा। पहले क्यूनिया के साथ एग्री कर लो, उसके बाद वुल्व्स के पास जाएंगे, ठीक है। अभी हमारी एक डील में कितना टाइम लग रहा है। और ये तुम फैन हो, जो मैं फैन हूं, यहां पे हम बेवकूफों की तरह समझ रहे हैं कि इस समर में ये टीम 10-12 लोगों को हटा देगी, 10-12 लोगों को ले आएगी। आई डोंट नो कितने, 15 ट्रांसफर्स कर लेगी 2 महीने के अंदर। इनको एक एक ट्रांसफर करने में देखना भाई कितना टाइम लगेगा। और मेरे सामने देखना इस समर ट्रांसफर विंडो हम कैसे ब्लो अप करते हैं। मेरे को ऐसा डर लग रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आई एम रियली पिस्ड ऑफ टुडे, इसलिए मैं बहुत बहुत ही गुस्से में हूँ आज यूनाइटेड की जो खबरें आ रही है, इंक्लूडिंग दिस वन। दोस्तों, एमरिम ने अपनी जेब से पैसा दिया है और इन्होंने ले लिया। इन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि बैकरूम स्टाफ तुम्हारे लिए 2-2 टिकटें हैं, सबके पास अपनी फ्रेंड्स या फैमिली किसी को लाना है, उनको ले आना, ठीक है। बट यू विल हैव टू पे, हमें पैसा चाहिए इसका। रूबेन एमरिम का कि मेरे बैकरूम स्टाफ, ऑलरेडी तुम हर दिन लोगों को निकाल रहे हो, मोराल इतना डाउन है, लोग कोई काम नहीं करना चाह रहा, बस यूनाइटेड बैच के लिए लोग इंटरेस्टेड है। वरना जो ओनरशिप और जो पूरी मैनेजमेंट ने माहौल बना रखा है पूरे क्लब में, दैट इज रियली टॉक्सिक। उनको अब कह रहे हैं कि भाई जो स्पर्स अपने बैकरूम स्टाफ को दे रही हैं फ्री में टिकटें, हम नहीं दे सकते कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, हम उसका भी पैसा लेंगे। एंड देन दिस इज द ओनरशिप दैट वी आर अंडर। दिस इज माई क्लब। I just hate to admit it. This is my club. I don't know how you feel as a United fan about it. कोई क्लब ऐसा नहीं करता, अपने बैकरूम स्टाफ से फ्रेंड्स एंड फैमिली की टिकट के पैसे नहीं मांगता। रूबेन एमरिम हैड टू स्टेप अप। उसने कहा भाई 30 जनों के लिए मैं पैसे दे रहा हूं, 60 टिकटों के, ये लो। और इन बेशर्मों ने तब भी ले लिए पैसे। मतलब मुझे इतना इससे क्लियर होता है कि ये डायरेक्शन बहुत ऊपर से आ रही है। इनियोस से आ रही है या फिर आपका ओमार बराडा से आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, बट कहीं से भी आ रही है ये। दिस इज नॉट गुड। हमारी जो मैनेजमेंट की डायरेक्शन है और जो हमारा एम्प्लॉय बेस है, मेरे हिसाब से दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है। एंड आई एम जस्ट अफ्रेड ये कुछ ऐसे क्रिटिकल एरियाज में भी उतना डिस्कनेक्टेड होगा, फॉर एग्जाम्पल स्काउटिंग वगैरह में, जिसके कारण हमारे क्लब को ही नुकसान होगा। एंड आई जस्ट रियली, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। आई जस्ट फील लाइक वॉमिटिंग लुकिंग एट दिस न्यूज़, राइट, कि ये मेरे क्लब में ऐसी हालत कर दी है। अपने पैसे ले रहे हैं हम मैनेजर से कि बाकी लोगों की टिकटें लेंगे, एंड इन्होंने बेशर्मों ने ले भी लिए पैसे। दोस्तों, रूबेन एमरिम के बारे में एक और खबर आई है। इसने 491 इंटरव्यूज दिए हैं, 491।
जब से आए हुए 6 महीने नहीं हुए इसको। 491 इसने आते ही बोला था कि बहुत फ़र्क है स्पोर्टिंग में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में अडैप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक तो मैं तो बस यही चाहूँगा इतने सारे इंटरव्यू ना करने पड़े, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिस कराने के लिए टीम में। बट हमारी जो मैनेजमेंट है उसको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैनेजर को टाइम दो प्रैक्टिस कराने के लिए, नई प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग पिच पे ये टाइम बिताए ना बिताए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इंटरव्यू कराते रहो। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्पॉन्सर्स को दिखाना है, ब्रॉडकास्टर्स को दिखाना है, अलग अलग फॉर्मेलिटीज करानी है। ये नहीं कि कोई इंटरव्यू ओमार बराडा आके कर ले, कोई इंटरव्यू जेसन विलकॉक्स कर ले, कोई इंटरव्यू क्रिश्चियन विवेल कर ले, 2 जने और रख लो भाई, तुम हायर कर लो जो इंटरव्यू दे दे। इस बंदे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेयर्स के साथ। हमारी टीम इतनी फटीचर हालत में है और तुम मैनेजर को निकाल के बस इंटरव्यू मैनेजर बना दिया उसको। ठीक है, इसको प्लीज कोच रहने दो। ये पहले भी यही डिमांड कर रहा था और आज तक इसकी कोई डिमांड मानी नहीं गई, ना इसको जनवरी में प्लेयर्स लाके दिए गए। एंड आई एम रियली अफ्रेड, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इसको समर में भी इसकी डिमांड्स ना मानी जाए। राइट सो दोस्तों, इसके अलावा कुछ खबरें आ रही हैं हमारे को, कुछ प्लेयर्स के साथ लिंक किया जा रहा है, इंक्लूडिंग कैलम हडसन-ओडोई। अब ये चेल्सी का टैलेंट है भाई, जो इस टाइम पे नॉटिंघम फॉरेस्ट में है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इसको 3-4 मिलियन में साइन किया था। 24 साल का है, नंबर 10 रोल में खेल सकता है यूनाइटेड के। और अचानक से क्यों हमें लिंक किया जा रहा है इससे? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्यूनिया के साथ हमारी बात हो रही है, पैसा हमारे पे बिल्कुल नहीं है। नंबर 10 कोई भी और लिंक होता है यूनाइटेड से, मान लेना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि भाई ये नहीं होगा। हम 2-2 नंबर 10 साइन नहीं करने वाले अनलेस ब्रूनो फर्नांडिस को हम सेल कर रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी आज की डेट में हमें नहीं है। राइट सो कैलम हडसन-ओडोई, मेरे को ऐसा लग रहा है हमारा नाम फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे, इसके बारे में पता लगाओगे, तो ये प्लेयर ऑलरेडी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पिछले साल इसके लिए 35-40 मिलियन की एक्सपेक्टेशन रखी थी कि कोई किसी को ये प्लेयर चाहिए 35-40 मिलियन दे दो, विच इज टू बिग, 10 टाइम्स मोर देन जितना इन्होंने चेल्सी को दिया था, 3-4 मिलियन। राइट, अब इस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म होने वाला है। अब ये खत्म होने वाला है, तो अब हो सकता है कि इसके एजेंट ने खबर फैलाई हो, यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, यूनाइटेड आर लुकिंग टू इट। क्यों? कि ताकि मेरे प्लेयर को नॉटिंघम फॉरेस्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दे अच्छी सैलरी के साथ, या अब मेरे प्लेयर की सैलरी थोड़ी बेसिकली इसकी ट्रांसफर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, बाकी क्लब जो इसकी तरफ देख रहे हो वो थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि आई कैन गेट माई प्लेयर आउट ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट। सो बेसिकली मेरे को ये लग रहा है यहाँ पे सीन, यूनाइटेड का कोई इंटरेस्ट है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे, बट यूनाइटेड का नाम यूज किया जा रहा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो भाई एक और बड़ी प्यारी खबर आपको बताता हूँ मैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच था, आपने जरूर वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो ओनर है, वो ग्रीक ओनर है, वो आके फील्ड पे चिल्ला रहा था, ऐसे ऐसे हाथ के इशारे कर रहा था, और वहीं पे साथ में न्यूनो एस्पिरिटो वहीं पे खड़ा था, जो उनका मैनेजर है नॉटिंघम फॉरेस्ट का। एंड देन एवरीवन वाज गोइंग अबाउट कि यार ये क्या चल रहा है। स्काई स्पोर्ट्स वगैरह पे जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, वहाँ पे जेमी कैरेगर, गैरी नेवल मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दिस इज शेमफुल, और बेसिकली मैनेजर को आज ही जाके अपना रिजाइन डाल देना चाहिए अगर उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आके बताया कि भाई ये जो लोग हैं ये बस अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इनको फैक्ट्स वगैरह भी नहीं पता होते, कुछ भी नहीं पता होता, बस इनको बोलना होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से धोया है, और गैरी नेविल का नाम नहीं लिया, बट आई एम प्रीटी श्योर वो गैरी नेविल को ही बोल रहे थे, क्योंकि वो कहते एक्स प्लेयर्स हैं, टीवी पंडिट्स हैं, ये सब कुछ भी बोलते रहते हैं। सिचुएशन ये थी कि द ओनर वॉज रियली मैड अबाउट द मेडिकल स्टाफ, जिस तरीके से उनके एक प्लेयर को ट्रीट किया गया, जिसको एक ऐसी चोट लगी थी जिसके कारण उसको खेलना नहीं चाहिए था, बट उसको ऐसे ट्रीट किया गया। अब नाउ ही हैज़ बीन टेकन टू इमरजेंसी, और वो आईसीयू वगैरह में गया है। मेरे को पूरी डिटेल उसकी नहीं पता, बट इतना पता है कि उसको इंड्यूस्ड कोमा में डाला गया सही करने के लिए। एवन नुई करके उनका एक प्लेयर है, सॉरी मैं उसका नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट उसके लिए इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, इसलिए वो ओनर जो था बेसिकली मैड था। ही वॉज नॉट मैड एट द कोच, नॉट मैड एट द मैनेजर, बट ही वॉज ओवरऑल वेरी मैड। राइट, सो वो अपने मैनेजर के साथ खड़ा था, और इन्होंने कहानियां शुरू कर दी बतानी, विच अगेन टेल्स यू कि इनको पता कुछ नहीं होता, बट ये कुछ भी बोलते हैं भाई। दूसरी चीज, एक चीज जो शायद आपको ठीक लगे वो मैं आपको बताता हूँ। ज़र्क्ज़ी के बारे में खबर सुनने में आ रही है, कहा जा रहा है कि वो लाइट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुका है ग्रास पे, और
बहुत मुश्किल है उसका सीजन के एंड से आना। सीजन कब खत्म हो रहा है? 25 मई को हमारा गेम है एस्टन विला के अगेंस्ट। सो 12 दिन और बचे हैं। बहुत मुश्किल है उसका वापस आना, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि मैं फाइनल में किसी तरीके से टीम में आ जाऊँ, मैं किसी तरीके से टीम को हेल्प कर पाऊँ। भाई ये बंदा मेरे को बहुत सही लगता है। शुरुआत में इसको बहुत हेट रेट मिली है राइवल फैन से, यूनाइटेड फैन से और बेसिकली हर जगह से, क्योंकि ये थोड़ा स्लो लग रहा था। बट द वे ही हैज़ ग्रोन इनटू द नंबर 10 रोल, इसको पहले स्ट्राइकर खिला रहे थे तो अच्छा नहीं था, बट नंबर 10 रोल में आई थिंक ही इज़ रियली गुड। आई थिंक जब ये होगा तो हमारी टीम को बहुत फायदा होता है, बट अगेन आई डू नॉट थिंक सो ये फाइनल तक आ सकता है, बट ही इज पुटिंग एवरीथिंग दैट ही कैन, अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा है, विच इज ऑल दैट वी वांट फ्रॉम आवर प्लेयर्स। दोस्तों साथ ही साथ एक और खबर दोस्तों, सेमेन्यो के साथ हमें लिंक किया जा रहा था और इसका बेसिकली प्राइस ड्रॉप हो रहा है। ये खबर सुन के ना मेरे को तो बस बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लेयर है या बोनमत क्लब है या कैंटरबिल की पैंट, कितने ऑफर डालोगे? 70% ऑफ, 30% ऑफ, क्या क्या करोगे? पहले बोल रहे थे 70 मिलियन की डिमांड है, जब यूनाइटेड के साथ उसको लिंक किया जा रहा था 70 मिलियन लेंगे हम, 70 मिलियन लेंगे। अब आ गए कि यार एक्चुअल में हम 50 मिलियन भी ले लेंगे, अगर सेमेन्यो को कोई भी क्लब इंटरेस्टेड है तो 50 मिलियन में हम इसको बेच सकते हैं। अबे जब तुम्हारे को पहले लिंक किया जा रहा है प्लेयर के साथ, तो बेसिकली मेरे को इससे यही समझ आता है भाई कि नहीं है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, और यूनाइटेड के साथ इसको लिंक किया जा रहा है। मैं तब भी कह रहा था यूनाइटेड को इस प्लेयर की जरूरत नहीं है, ये ही इज नॉट द प्रोफाइल दैट वी नीड, बट मे बी यूनाइटेड को उस टाइम नाम उछाला जा रहा था। हमने टॉक्स करी हैं, ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं सेमेन्यो के साथ, मे बी टॉक्स करी हो, बट वी वर नेवर वेरी सीरियस अबाउट इट। वी वांटेड क्यूनिया एंड वी आर गोइंग फॉर क्यूनिया। अब यहाँ पे मे बी शायद कोई और होगा क्लब जो जानना चाहता होगा, ये बस अब इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। बोर्नमथ को खुद पैसा रेज करने की बहुत जरूरत है। इनका जो डिफेंडर है, जो मेन प्लेयर है इनका, डीन हॉयसन, उसके लिए शायद रियल मैड्रिड आएगी, रिलीज क्लॉज पे करने के लिए तैयार होगी वो, और वो प्लेयर के साथ बात करना शुरू कर चुकी है। जावी अलोंसो को नए डिफेंडर चाहिए हैं, उसमें से एक बंदा ये है। बाकी उनके टारगेट सुनोगे तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। या तो वो डीन हॉयसन को साइन करेंगे या वो साइन करेंगे विलियम सलीबा को। ये ऐसे ऐसे प्लेयर्स देख रहे हैं भाई, ये ऐसे ऐसे प्लेयर्स देख रहे हैं, या फिर इब्राहिम कोनाटे लिवरपूल से। रियल मैड्रिड है भाई कर रहे हैं, और हम अभी मर रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। बट हम साथ में मरेंगे। यूनाइटेड फैंस है, पता नहीं कब तक साथ देंगे इस टीम का, कैसे जिएंगे। आप चैनल के साथ बने रहना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने कमेंट इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।